ठीक है। तो हमने आपको लास्ट क्लास में एक बेसिक आइडिया दिया था एरे कैसे हम क्रिएट करते हैं, उसको डेटा कैसे हम उसमें डालते हैं, डायनेमिक डेटा कैसे डालते हैं। ठीक है। एक अरे से दूसरे अरे में एलिमेंट को कैसे कॉपी करते हैं ये हमने आपको बता दिया था। अब कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं जो एज ए फ्रेशर पूछा जाता है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन होता है राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स द एरे। राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स द एरे। लिख देता हूं मैं राइट राइट ए प्रोग्राम। क्या हो गया? राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स द एरे। तो लॉजिक बताना चाहे कैसे होगा। हम्म, शायद हाँ। हाँ, नहीं, मेरे कहने का मतलब एक फिगर के थ्रू पहले समझिए बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ। मान लीजिए हमने एक एरे बनाया, यहाँ डेटा डाला, चाहे इनिशियलाइजेशन के थ्रू डाला हो, चाहे इनिशियलाइजेशन के थ्रू डाला हो, या फिर इस स्कैनर क्लास का यूज करके डाला हो, डायनेमिक डेटा जैसे भी आपने डाला हो। इसमें डेटा मान लीजिए है, मान लीजिए 5 एलिमेंट हमने यहाँ पे डाला, 3 हो गया, ये 4। ठीक है। इसका नाम एनीथिंग हमने मान लो रख दिया ए। ठीक है। अब इसमें डेटा हमने डाल रखा है जो हम डालेंगे 10, 20 मान लो ये डेटा है। ठीक है। यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 50, या कोई भी डेटा, कोई जरूरी नहीं ऑर्डर डाले, जो भी आपको बेटर लगता है वो आप डालें। ठीक है। ऐसे ऐसे डेटा हमने डाला, ये डेटा डाल दिया। अब हमको क्या चाहिए, आउटपुट में क्या चाहिए, इसका रिवर्स चाहिए। हम्म, बिल्कुल ऐसे चाहिए हमको। 1 मिनट बताना अभी। हाँ, अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा। और लूप चला के इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट वाला कर देंगे। लूप चला के इंक्रीमेंट की जगह पर डिक्रीमेंट वाला कर देंगे तो ऐसे, यहाँ पे मान लो ये है 0, ये है आपका 1, ये है 2, ये है 3, और ऊपर है 4। अरे रुक जाओ भाई, चाय नहीं पिया मैं, बहुत धीरे धीरे पीता हूँ, बात भी करता रहता हूँ मैं। हाँ, तो आप क्या कह रहे हो बताओ। कैसे पता 4 ही होगा, मैं 10 डालूं तब? ये तो एग्जाम्पल लिया ना मैंने, 4 हमेशा 4 ही होगा क्या? ये कैसा पता चलेगा? तुम 4 से करना, हम 10 डाल दें तब। और तुम 4 के लिए लॉजिक लिख रहे, नो डाउट 4 3 2 1 प्रिंट कर दोगे तो प्रिंट हो जाएगा, मुझे थोड़ा पता है कि 4, ये तो एग्जाम्पल है ना। 10। ऐसे भी हो जाएगा, यानी लास्ट से लास्ट कैसे आएगा, इंडेक्स लास्ट। हम्म, ठीक है। ए आर डॉट लेंथ -1 नहीं आएगा सर, क्योंकि अगर हाँ ए आर की लेंथ तक चलाएंगे हाँ, देखिए इन्होंने तो। एक और चीज बताई कि जो भी एरे की साइज है, तो अगर साइज इसका चेक करेंगे, लेंथ होता है एरे का, है ना, ले एरे डॉट लेंथ,
डॉट लेंथ करेंगे तो क्या होगा, उसकी साइज बता देगा, कितना बताएगा, 5। 5 5 बताने का मतलब 5 वाला डेटा नहीं चाहिए, कौन सा चाहिए, 4 वाला। तो एक घटा देंगे और वहां से लेके 0 तक लूप चला देंगे तो भी आ जाएगा। हाँ, ठीक है, ये भी तरीका है। तो देखिए, सबसे पहले जब हम डेटा डालेंगे तो पहली बार आई की वैल्यू का कितनी होगी, पहली बार जब डेटा आप डालोगे, ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 0। फिर आई की वैल्यू 1 होगी ना, फिर आई की वैल्यू 2, और फिर आई की वैल्यू 3, और फिर आई की वैल्यू 4। यहां तक बात समझ में आ रहा है। ये लूप फेल कर कब करेगा, जब आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू 5। आई की वैल्यू जब 5 होगी तो लूप फेल कर जाएगा। आई इक्वल टू जब 5 होगा तो फेल करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, बताओ सब, करेगा ना। इसका मतलब है कि अब डेटा हमें डालना नहीं, अगर हम 4 5 एलिमेंट की बात करें। अगर मुझे रिवर्स करना है तो एक लूप चला दें कहां से, यस, हाँ, तो मैं क्या करूं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूं जे, ध्यान से सुनो, जे वेरिएबल लूं, उसमें क्या कर दूं, I-1। आई में कितना है, लूप फेल किया, जब डेटा आप इंसर्ट कर रहे हो तो आई में कितना है, 5 है। क्या 5 से आपको प्रिंट करना है कि 4 से करना है, 4 से करना है। इसका मतलब आई में 5 है, एक घटा दें, आई में 5 और एक घटा दें, तो जे में कितना आ गया, 4 आ गया। और 4 से लेके 0 तक का लूप चला दें, 4 से लेके 0 तक का लूप चला दें, ठीक। तो 4 मतलब, इसका 4 मतलब जे का 4, यानी जहां पे आई है उसके पीछे क्या रहेगा, जे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। हम्म इससे बढ़िया ना, ये इफिशिएंट लॉजिक है जो आप बता रहे हो, बच्चों वाला है। हम्म हम्म लेंथ मेथड नहीं आता, प्रोग्राम पूछा जाता है कि लेंथ मेथड यूज नहीं करना, फिर क्या करोगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो आप बोल रहे हो बच्चों वाला है, जो कॉलेज में बता देते हैं। तो अगर वो कह दें कि भाई रिवर्स तो करना है लेकिन लेंथ यूज नहीं करना, फिर आपको तो भाई वो तो ब्लॉक करेंगे ना आपको। कोई मेथड आप यूज कर रहे हो, पहले से प्रॉपर्टी है जो साइज बता देती है, उसको यूज नहीं करना, फिर कैसे करोगे। तो आपका सही है कहना, लेकिन उस तरह से नहीं चलना है ना, मुझे लेंथ यूज ही नहीं करना, मुझे खुद की सारी डेटा शीट का मतलब क्या होता है, हेल्प नहीं लेना, 90% केस में हेल्प नहीं लेना, आप खुद से लॉजिक बनाओ। तो मैं ये कह रहा हूं, जब डेटा आप डालोगे तो आई की वैल्यू कितनी होगी, बात समझो। तो आई की वैल्यू जब 4 एलिमेंट है तो लूप जब फेल करेगा, डेटा इस ए नाम के एरे में आ जाएगा कि आई की वैल्यू 5 होगी, तभी वो डेटा उसमें जाएगा, क्योंकि 4 तक चलेगा, 5 में फेल हो जाएगा। अब आपको रिवर्स करना है, तो क्या करना है, एक दूसरा वेरिएबल ले लो और 5 उसके पीछे जे को ले आओ, जे से लेके जे, पहले मैं 4 ए जे के प्रिंट करूं तो 4 वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर घटा के यहाँ ले आऊं, फिर घटा के यहाँ ले जाऊं, कर सकता हूँ ना। तो मैंने लिखा आई, आई में भी कितना है, 5 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है, तो जे में कितना हो जाएगा, बताओ जे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना कि नहीं होगा, 4 होगा। और 4 से लेके किसके 4 से, ए के 4 से, ए के 4 से, ए के 4 से मतलब क्या हो गया, 90, है ना। यानी जे की ए के 4 से लेके कहां तक प्रिंट कर दें, 0 तक, 0 तक, यानी ये घटाते जाए, जे को घटाते जाए, तो पहला जे यहाँ पे रहेगा तो प्रिंट कर लेंगे, फिर जे को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो जे कहाँ जाएगा, यहाँ, J3 होगा, तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा, फिर घटाएं लूप, लूप घटेगा, माइनस माइनस जे हो जाएगा, फिर जे आ जाएगा, यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ठीक। फिर ये प्रिंट हो जाएगा, फिर ये प्रिंट हो जाएगा, फिर 0 के बाद -1 हो जाएगा, तो
फेल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आप भी कह रहे हो वो भी सही है, लेकिन कई बार क्या होता है इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई कोई आपको प्री डिफाइंड जो मेथड्स हैं जो जावा के थ्रू प्रोवाइडेड हैं उनको आपने नहीं यूज करना है, तो फिर उस टाइम तो फंस जाओगे आप, है ना? कि उन्हें पता होता है कि कॉलेज में इतना बताते हैं लेंथ वाला, तो इसलिए उसको रोक देंगे। इसका मतलब अपने मन से लॉजिक लगाओ। तो इसी प्रोग्राम को मैं क्या कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ। जो आपका तरीका है वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन कई बार एमएनसी कंपनी के इंटरव्यू में वो मना कर देते हैं कि लेंथ जो है प्रॉपर्टी है अरे का, उसको आपने यूज नहीं करना है, तो वहीं फंस जाओगे। क्योंकि जब तक आपको लेंथ नहीं रहेगा तो कैसे पता करोगे 5 है 6 है 8 है? तो अगर वो ना हो तो फिर आप इस तरीके से यूज कर सकते हो कि जहां तक डेटा डाला है उससे पीछे आओ और पीछे से लेके प्रिंट करते हुए जीरो तक चले आओ, प्रिंट हो जाएगा। समझ में आता रही है? अब इसी चीज को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे हम विदाउट विदाउट लेंथ मेथड अरे को रिवर्स करते हैं। ठीक, तो ओपन कर लेते हैं अपना आईडी। जो नॉर्मल प्रोग्राम होते हैं उनको डीएसए में नहीं पूछते। नॉर्मल प्रोग्राम जो आप जानते हो ना उसको नहीं पूछा जाता, आपसे चाहा जाता है कि खुद से आप बना बनाया नहीं यूज करना है, आपको खुद से लिखना है। तो आपको इस तरह से लॉजिक सोचना है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा, वो लॉजिक सर्च करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गया और इसमें अरे नाम के पैकेज में मैं एक क्लास बना देता हूँ, एरे रिवर्स। एरे रिवर्स, ठीक है, एरे रिवर्स डेमो। ठीक, अब कोड को छोटा रखने के लिए मैं स्कैनर का यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि कल बता चुका हूँ मेन हमारा काम है लॉजिक करना। कीबोर्ड से आप स्कैनर के थ्रू डेटा डाल सकते हो। काम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का, अरे इनिशियलाइजेशन का यूज करें, प्रोग्राम थोड़ा छोटा रहेगा। मेन हमारा काम टास्क क्या है, हाँ, रिवर्स करना और लॉजिक को बिल्ड करना। ठीक है, कीबोर्ड से आप डाल सकते हो, पुराने प्रोग्राम में स्कैनर क्लास के अंदर हम बता चुके हैं। ठीक है, एरे बना लेते हैं, एक हमने एक बना लिया एरे। ठीक, और न्यू। ठीक, INT कितने का, 5 का बना लेते हैं। और जब स्लाइड करना होता है तो साइज नहीं देते, पहले बता दिया मैंने, ये ऐसे लिख लो और इसमें डेटा आप डाल दो 10। ठीक है, 10 मान लो, 20, 20 कामा 30, 60, 90, एनीथिंग, कुछ भी आप डाल दो। ठीक है, जितना डालोगे चल जाएगा, मैं 5 का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। ठीक, तो डेटा आपने ये डाला, ये इस तरह से डाला। ठीक, इसका अगर जो आप बता रहे थे प्रोग्राम, उसका लेंथ निकाल के कर सकते हो। आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं पहले आपके प्रोग्राम को हम करते हैं। ठीक है, तो आपके प्रोग्राम के लिए क्या आप बता रहे थे, बताओ। ए ए डॉट क्या, लेंथ, है ना? ये देखो लेंथ क्या बताएगा, अगर लेंथ को लिखा है, लेंथ मेथड नहीं है, लेंथ क्या है, प्रॉपर्टी है। तो कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है लेंथ, और लेंथ एक मेथड भी होता है, वो भी लेंथ बताता है लेकिन स्ट्रिंग के लिए होता है वो। ठीक, इसका मतलब लेंथ हुआ है। और आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे लिखोगे INT साइज है, इसमें क्या आएगा बताओ? साइज को प्रिंट कराएंगे तो क्या मिलेगा? सिस्टम
क्या हो गया भाई, कोई मैसेज लुक कर रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? है तो स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एक एक करेक्टर एक एक चीज देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया साइज, अरे साइज। ठीक, और प्रिंट कर देता हूँ साइज नाम के वेरिएबल को, है ना। कितना आ जाएगा, कितना आएगा? 5 आना चाहिए, और तो नहीं आएगा ना। गिनेगा वो जीरो से, लेकिन दिखाएगा आपको मेथड 5। रन करके देखते हैं, आ गया 5। तो अगर 6 डाल दें यहाँ पे और एलिमेंट डाल दें तब बताओ, उसी हिसाब से अपने आप वो बढ़ता चला जाएगा। अब कितना आएगा? 6, लेकिन इंडेक्स नंबर कितना होगा? 0 to 5। ठीक है, ये नंबर तो चल ही रहा, ठीक है। अब आपको रिवर्स करना है, तो एक मैसेज डालने से पहले हम फॉर लूप लगा देते हैं। ठीक, अब कहाँ से लूप चलाएं? साइज से एक कम, साइज से एक कम। तो यहाँ पे आइडेंटिक वेरिएबल ले लें, यहाँ लिख दिया जे, जे इक्वल टू साइज माइनस 1। कहाँ तक जाएगा? अकॉर्डिंग टू द फिगर 0 तक। तो क्या लिखें? जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। घटाना या बढ़ाना है? आई या जे? जे माइनस माइनस। ठीक, और डेटा को डिस्प्ले करना है। डेटा है कहाँ? ए में। ए का क्या? जे ना, जे ना, जे में ही तो है, तो जे। और इसको प्रिंट कर दें, इसको प्रिंट कर दिया। और एक मैसेज ऊपर डाल देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, है ना। रिवर्स एलिमेंट, रिवर्स अरे एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, तो रिवर्स प्रिंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए, ये सिंपल सा लेंथ मेथड का यूज करके आपने क्या किया? लॉजिक जनरेट किया। ठीक है, जो भी लास्ट में वो पहले आ रहा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। ठीक है, ये एक छोटा सा प्रोग्राम होगा कि हम एरे को कैसे रिवर्स करेंगे, या फिर जो भी आप बढ़ाते चले जाएं। ठीक है, जो भी आप करेंगे ऑटोमेटिक करेगा, क्योंकि लेंथ अपने आप ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक, जो भी आप डालेंगे उसके यहाँ पे डायनेमिक चीजें होती चली जाएंगी, कोई भी। देखो, आ गया कि नहीं आ गया? तो ये एक सिंपल सा तरीका हमने देखा कि लेंथ प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, लेंथ निकालेंगे और लास्ट से लेके पहले तक की चीजों को हम प्रिंट कर पाएंगे। ठीक, तो इसको मैं आपके नोट्स में पहले डाल देता हूँ इतना, फिर आगे की बात करते हैं। एक तो पहला तरीका हो गया, फर्स्ट वे हो गया। अब मुझे बताओ, लेंथ यूज नहीं करना, मुझे ये नहीं चाहिए पहली चीज, तो क्या करना पड़ेगा? ये नहीं चाहिए, तो डेटा हमें पहले से नहीं है, यहाँ डेटा हमारे पास पहले से नहीं है। पहले से नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पूछना पड़ेगा भाई अरे का कितना है, अरे की साइज कितना एलिमेंट डालना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँ? पूछ लूँ। पूछने के लिए हमारे पास क्या है? स्कैनर क्लास। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टम डॉट, जेनरिक प्रोग्राम बनाते हैं, सिस्टम डॉट प्रिंटलन। ठीक, लिखा हमने प्लीज इनपुट
इनपुट द एलिमेंट साइज, या प्लीज इनपुट द डेटा, या अरे साइज। अरे साइज कितने की अरे आप बनाना चाहते हैं, जितने, ये आप पूछेंगे। ठीक, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास। स्कैनर लिख दो, कल पढ़ा चुका हूं। स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक, और कीबोर्ड से क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन कनेक्ट हो गया। अब मुझे डेटा डालना है। ठीक है, डेटा डालना है, तो उससे पहले आप साइज बताओ, एरे की साइज क्या है। ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, आप उसमें बताओगे क्या साइज होगा, वो आपको पूछना पड़ेगा। क्या, कैसे, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। तो चल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या लेना है। ठीक है, नंबर मान लो ले लिया, 9। तो मैसेज भी आना चाहिए। ठीक है, या मैसेज तो आ ही जाएगा, प्लीज इनपुट द अरे साइज। तो जो भी अरे की साइज देंगे यहाँ पे आ जाएगा, उस साइज का आप अरे बना लो। तो हमने यहाँ पे डाल दिया नम। ठीक है, तो अरे की साइज यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, 4 5 जो भी आप देना चाहो दे सकते हो। ठीक है, यानी यहाँ पे अब डेटा डालना है, तो लूप चलाना पड़ेगा। कहाँ से, जितना साइज आपने दिया है उससे एक कम। ठीक, तो मैं डेटा कल की तरह डेटा इनपुट कर देता हूँ, फॉर। ठीक, कहाँ से, 0 से, आई एन टी आई इक्वल टू 0, कहाँ तक, जहां तक दिया है num-1। नम में 5 दिया होगा तो कितना चलना चाहिए, 0 to 4। यहाँ पे दिया आई लेस देन num-1 इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं आप, -1। यानी 5 अगर आपने दिया है तो 4 तक चलेगा। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है कि आप लेस देन लिख दीजिए। क्या है, -1 नहीं लगाना चाहते हैं तो लेस देन लिख दीजिए, तो भी तो बात वही है। ठीक है, यहाँ तक आ गए, ये दूसरा हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया। तो हम डेटा को निकाल के डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज लिखिए, क्या, इनपुट द एलिमेंट इनटू द एरे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इनपुट द एलिमेंट। ठीक है, इनपुट द एलिमेंट, एलिमेंट आप डाल रहे हो। ठीक, तो एलिमेंट पहले डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। जितनी बार नम होगा उतनी बार लेना पड़ेगा। तो आपके पास लेने के लिए क्या है, एस सी है। फिर से नेक्स्ट इंट, डेटा आ गया तो किसी वेरिएबल में रखो, किसी वेरिएबल में रखो। यानी वेरिएबल का नाम हम देते हैं नम एन। ठीक है, आई एन टी। जो डेटा यहाँ आ गया, अब ये डेटा कहाँ डालना है, एरे में डालना है। डेटा कहाँ डालना है, एरे में डालना है। तो एरे का नाम क्या है, ए। एक 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 किस पोजीशन पे डालना है, आई पोजीशन पे डालना है। डालना क्या है, एन इक्वल टू एन। तो सारा क्या होगा, जब तक लूप चलता रहेगा डेटा पढ़ता रहेगा। ठीक, अब एक बार डेटा डाल दिया तो फिर क्या होना चाहिए, लूप बढ़ना चाहिए आगे। तो आई, इस तरह से डेटा आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब डेटा इंसर्ट हो जाएगा तो हमें प्रिंट करके देखना है कि डेटा है, तो डेटा है या नहीं है। तो क्या करें, इसी को एक बार लूप चला दें, डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। यानी डिस्प्ले करके पहले देख लेते हैं, फिर रिवर्स करेंगे। ठीक, तो डेटा डिस्प्ले करने के लिए क्या होगा, लूप चलाओ। कहां से, 0 से n तक सेम लूप चलेगा। और ये डेटा जो है डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करना है, वो आप ये लिख दो, क्या, ए आई। ठीक,
तो क्या होगा, 0 से लेके चलेगा। अब ये बताओ कि यहाँ एरर नहीं दे रहा है, आई यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, नहीं दे रहा, क्यों है? देना चाहिए ना, है? क्यों हो गया? नहीं, अब नहीं है, ओवरराइट नहीं हो गया। ये इसका अपना एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, लोकल है। लोकल ब्लॉक है, तो इसका मतलब आई की वैल्यू कहाँ है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। इसकी आई, ये आई इसका अपना पर्सनल है, जैसे तुम्हारे घर में भी टीवी और हमारे घर में भी टीवी है ना? इसका मतलब वो घर अलग है, ये घर अलग है, उसका अपना पर्सनल है, इसका अपना पर्सनल है। लेकिन दोनों घर एक हो तो फिर क्या होगा, क्लैश होगा, है ना? ये बिल्कुल अलग है, यानी ये लोकल वेरिएबल है, ये आई क्या है, एक लोकल वेरिएबल है जिसका एग्जिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद ये काम खत्म हो जाता है। फिर ये जब ये चलता है तो एक नया बनाता है, तो दोनों एक टाइम नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों का अलग अलग ब्लॉक है। ठीक है, इसको पहले बंद करके दोबारा से रजिस्टर कर लेता हूँ, तो ये बीच में ही बंद हो जाएगा। दोबारा से मैं लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है जी।